नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। तू मेरे जख्मों का क्या हिसाब रखेगा? तू मेरे जख्मों का क्या हिसाब रखेगा? ये जख्म भी तो तेरे ही दिए हुए हैं। मैं पहले ही बोलता हूं कि राजनीति का मिजाज बदल रहा है। राजनीति की जो भूमि है उससे जनमानस को अलग किया जा रहा है। उससे जनमानस का कोई लेना देना नहीं है और धीरे धीरे ये कम होता चला जा रहा है। आने वाले दिन में समय में और कम हो जाएगा। कभी मंगलसूत्र आ जाएगा, कभी भैंस आ जाएगी, कभी गाय आ जाएगी, कभी हिंदू मुसलमान आ जाएगा, कभी देश के ये ढोंगी बाबा आ जाएंगे जो एक विशेष पार्टी विशेष का लाभ देने के लिए अब जमीन पर उतरते हैं। तो कभी प्रधानमंत्री को गाली का मुद्दा आ जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास हो जाएगा। उसको अपने गालीबाज नेताओं की नहीं सोचेंगे। अपने गालीबाज नेताओं ने जिन माओं को गाली दी, क्या वो किसी की मां नहीं है? क्या उनमें वो बात नहीं है जो प्रधानमंत्री की मां में थी? वो अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री की मां है, लेकिन इस देश की हर मां का सम्मान आवश्यक है। जब इन सब चीज से मुद्दा नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, तो मुद्दा आ गया बीड़ी पर। पर जीएसटी लगा दी साहब। बीड़ी पर जीएसटी रहेगी, परंतु खाकड़ा और फाफड़ा पर जीएसटी नहीं लगेगी। ये मुद्दा जब कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस की केरल ब्रांच ने उठाया, तो इस पर घमासान मच गया। हालांकि उनका तरीका गलत था। उन्होंने बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी के बोल दिया। उनका मकसद दूसरा था, परंतु इन्होंने उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अब इस पर राजनीति हो रही है। तरह तरह के बयान, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की बातें इस बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर चल रही है। जब जीएसटी पहली बार लागू किया जा रहा था तो यही लोग कहते थे कि कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को फायदा होगा, और अब जब बदलाव कर दिया जा रहा है तो भी कह रहे फायदा होगा। ये पहले यही लोग कंफ्यूज है। पहले बिहार सरकार के आप कई एक बयानों को देख लीजिए। लोग यही ना बोल रहे थे उस समय, नीतीश जी हों या उनके मंत्रीगण हों, कि भाई जीएसटी जो है कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को बड़ा फायदा होगा। अब उल्टा बोल रहे हैं। यानी उस समय सही बोल रहे थे या अब सही बोल रहे, पहले वो तय कर ले। बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। अब बिहारी सामाजिक सौहार्द शांति के साथ महालक्ष्मी का आज अमृत महोत्सव के दिन समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प साकार करने के लिए शुरुआत हुई है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। देखिए, मेरी जानबूझ के या तो गड़बड़ी की है, खास तौर पर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। और जहाँ तक के कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर प्रांत का, हर भाषा का, हर जाति बिरादरी का, सबका हमने सम्मान किया है। तो बिहार के बारे में कोई इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते।
ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। मखाना और तिलकुट बिहार के परंपरागत उत्पादन है। मखाना की आप कीमत समझ सकते हैं। मखाना क्या है, मखाना का किसान किस तरह इसको पैदा करता है, ये पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा था। परंतु इन दो चीजों को, तिलकुट और मखाना को टैक्स में रखा गया, उनके ऊपर 18% जीएसटी है, 18 से 5%। तिलकुट पर शायद 5% है और मखाना पर 18% है, परंतु फाफड़ा पर नहीं है, खाकरा पर नहीं है, जो एक गुजराती व्यंजन है। इस पर ही लालू प्रसाद यादव गुस्सा हो गए और लालू ने कहा कि आप ख्वाब दिखाते हो, यहां पब्लिक को ख्वाब दिखाते हो बिहार में और उद्योग लगाते हो अहमदाबाद में, बात करते हो बिहार में विकास की, और वो जो हाई स्पीड ट्रेन है वो चलती है अहमदाबाद टू बॉम्बे। आप बात करते हो यहां नदी नालों की, इनकी सफाई कराऊंगा, और वहां जाकर अहमदाबाद में जो नर्मदा है उसके बीच से जो गुजरती है उस पर विकास कराते हैं। जब लालू ने ये बातें उठाई तो आप जानते हैं कि तरह तरह की बातें तो इसमें होनी थी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग SIR पर भी घिरा हुआ है, इस पर भी नेताओं के अपने अपने तर्क और अपने अपनी बातें हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बंद में उन्हें आम जनता का समर्थन नहीं मिला। कोई भी बीजेपी के गाली वाले नैरेटिव के साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, जो राहुल ने लगाया, जो तेजस्वी ने लगाया। वोटर अधिकार यात्रा के थमने के बाद भी जारी है शोर, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, 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 वोट चोर। दरभंगा में जिस मंच से किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने पीएम मोदी को गाली दी थी, उस मंच पर ना तो राहुल गांधी थे ना ही तेजस्वी। गाली देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसी दिन वो गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन बीजेपी की पूरी पलटन एक ही रट लगा रही कि राहुल गांधी को माफी मांगनी हो। सवाल है कि राहुल से इतनी चिढ़ क्यों है? जवाब यही कि वोटर अधिकार यात्रा ने पूरे बिहार को वोट चोरी के खिलाफ जगा दिया है। बच्चा बच्चा कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। सियासत के तजुर्बेकार और बिहार में गरीबों के मसीहा के तौर पर पहचान रखने वाले लालू यादव को भी बंद के नाम पर बीजेपी की ये गुंडागर्दी रास नहीं आई और लालू यादव ने सीधे सीधे पीएम मोदी को ही इसका कसूरवार ठहरा दिया। एक्स पर लालू यादव ने लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना ले, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं और राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? शर्मनाक।
देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको साइकिल उठा के फेंक दिए। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे, आप देखे हैं, झूठा आरोप है। देखिए आपकी वो जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है दुकान खोलने जा रहे हैं, बंद करने का आह्वान किया हुआ है 7 बजे से 12 बजे तक, वो दुकान खोलने जा रहा है। तो गरीब आदमी दुकान नहीं खोलेगा, गरीब 12 बजे के बाद खोलेगा। कोई जो पार्टी का एक चीज बताइए, मोदी जी की माँ का अपमान हुआ तो कोई अपने मन से न आएगा आपके साथ? आप मान से ही आना है, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा। जबरदस्ती बिहार में राजद की सरकार रही है, एक गाड़ी नहीं दिखता राजद के बंद में। यहाँ तक गाड़ी इसलिए आ रहा है कि लोग 12 बजे छोड़ देगा, 12 बजे से जाके आप काम कीजिए, 2 घंटा में आपको कुछ नहीं होगा। प्यार से न बंद कराइए। ये प्यार से ही बंद कराया गया है, जबरदस्ती किसी के साथ प्यार से ही कराया गया। कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। आप तो उस बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे और क्या? ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है, ये तो बोले गलत है नहीं। जो हम बोले हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, मोदी की मृत मां के कारण भाजपाई गुंडों ने जिंदा गरीब बुजुर्ग को साइकिल से पटक दिया। सोनिया गांधी जी को वार बाला बोला, वाह मोदी वाह। बीजेपी ने दावा किया कि 5 घंटे का बिहार बंद सफल रहा और राहुल तेजस्वी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी ने न सिर्फ बंद को सुपर फ्लॉप बताया, बल्कि ये भी पूछ लिया कि अगर इसी को शांतिपूर्ण और अहिंसक बंद कहते हैं तो फिर गुंडागर्दी की परिभाषा क्या? क्या प्रधानमंत्री की मां के सिवा किसी और मां की कोई इज्जत नहीं होती? कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में, इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। दूसरी तरफ बिहार में जो बंद किया गया, बिहार में विपक्ष कह रहा है बंद को कोई समर्थन नहीं मिला, परंतु पक्ष वाले कह रहे पूर्ण रूप से बंद था। मैं भी जानता हूं पूर्ण रूप से बंद नहीं था। अगर पूर्ण रूप से बंद रहता तो इन्हें पता था इनकी ताकत का कि यहां अब नहीं चलने वाला। बिहार में इनका पोल खुल चुकी है, बीजेपी की पोल खुल चुकी है, क्योंकि इन्होंने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया है। और जब किनारे नीतीश कुमार हो जाएंगे तो बिहार में तो बीजेपी को किनारे होना ही पड़ेगा। तो इस पर किस तरह गालियां दी गई थी उस दिन हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, खुद नमक हराम है। ये फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, खुद नमक हराम है। का ऑडियो वायरल, बीजेपी नेता ने दी धारा प्रवाह गालियां। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता भूला मर्यादाएं।
एक के बाद एक शर्मनाक गालियों का किया इस्तेमाल। नेता का ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी मौन। विपक्षी दलों ने साधा बीजेपी पर निशाना। सपा ने भी पूछा, योगी जी कहिए क्या कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता बेलगाम होते जा रहे हैं। कोई अपनी ही सरकार और पार्टी के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाता है तो कोई कारोबारियों को फोन कर गरिया रहा है। मामला अलीगढ़ से सामने आया, जहां बीजेपी नेता का एक चौंकाने वाला ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के जिला महामंत्री शिव नारायण शर्मा एक कारोबारी को हर वो गाली दे रहे हैं जिस गाली से किसी को भी आपत्ति हो सकती है। लेकिन संस्कारी बीजेपी के संस्कारी नेता एक के बाद एक अपनी परवरिश और पार्टी के नियम कायदों को गालियों के जरिए बयान कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति की आधुनिकता का परिचय दे रहे हैं। पहले आप सुनिए कि बीजेपी नेता ने कैसे गालियां दी। नेताओं की बात होगी, नेता तो मतलब का आदमी होगा वही तो रखा जाए। मतलब का ही बताया था, इसे ये बताया था लड़का बहुत अच्छा है और पिताजी मेरे आ रहे हैं। जब बात कोई बात नहीं, आपको जो हमें जरूरत है हम तो वही तो रखेंगे। जैसे सारे नेता मेरे अपने ही हैं, सबरे नेता हैं। कभी नहीं किया नेता समझेंगे तो महामंत्री क्या होता है जब एमएलए एमपी के मेरे संबंध होंगे। भाई ये बात आपको करना समझे अनुभव जी। अरे अब मेरी सुन लो, एमएलए एमपी वो करेंगे जो महामंत्री रहेगा। कोई बात नहीं, मामला फंसेगा तब तुमको बताएंगे कि महामंत्री का नेता क्या होते हैं। अरे मैं तुम्हारे कहने से नहीं रखूंगा, मेरे कहने से नहीं रखोगे तो बता दूंगा मैं किसी दिन तुम्हें। तो मैं आ जाना सामने मेरे, तो मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारी दूंगा। तमीज से बात करना, समझे ना। अबे बात नेताओं की बात होगी, बात मामला कारोबारी की कंपनी में अपने दोस्तों चाय की दुकानों पर, चाय की टपरियों पर, पान के खोखों पर और जहां पब्लिक इकट्ठी होती है, बस अड्डों पर, इस तरह समय बिहार ही नहीं पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा है जो राहुल गांधी और तेजस्वी ने उठाया। हर आदमी सोच रहा है कि क्या वास्तविक वोट चोरी हुई है, क्या हमारी वोट वास्तविक चोरी हो गई या ये झूठ बोल रहे हैं। इसको दूसरे अंदाज में भी लोग देख रहे हैं कि अगर एक बार और राहुल गांधी ने इसी तरह से खोल दिया तो फिर क्या होगा। बेईमानी सामने आएगी, किसने क्या बेईमानी की वो सामने आएगी, लेकिन इसमें जांच करेगा कौन। जब सब कुछ वही है तो फैसला देगा कौन। कातिल भी तू, मुंसिफ भी तू, मेरे हक में तू क्या फैसला देगा। जनता तो आज यही कह रही है। जनता के पास एक अधिकार है, वोट का अधिकार। वोट के अधिकार को उससे छीना जा रहा है। जब विपक्ष इस मुद्दे को बिहार में लेकर चलता है तो उसे गालीबाज साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम गोदी मीडिया के चैनलों पर यह बाकायदा एक स्लॉट चलाया गया कि गाली प्रधानमंत्री को गाली दी, प्रधानमंत्री को गाली दी। मैं मानता हूं गाली सभ्य समाज में बिल्कुल भी उचित नहीं है, परंतु एक गाली बीजेपी वाला दे तो वो संस्कृति हो जाती है और अगर विपक्ष वाला दे तो वो अपमान कैसे हो सकता है। बीजेपी के कितने नेता जिन्होंने गालियां दी, मैंने अभी आपको क्लिप सुनाई है सबकी। आप और कई ऐसे नेता जिनकी मैंने सुनाई नहीं। आपको याद होगा एक पीछे मैंने एक एपिसोड बनाया था गालीबाज नेताओं का, उसमें उसका हिमाचल का नेता किस तरह राहुल गांधी को क्या बोल रहा था, रामजादे हरामजादे किसने बोला था। ये सब बातें हैं, गाली मुद्दा है। अब बीड़ी आ गई है, बीड़ी इनके पास कदमी मुद्दा नहीं है। बिहार का किसान कह रहा है साहब हमें न्याय दो, हमारे मखाने को बाजार में बिकवाओ, उसे जीएसटी फ्री करो, परंतु वो नहीं करेंगे, ये खाकड़ा को फ्री करेंगे। लालू यादव उठाए तो उन्हें सजा याफ्ता और पता नहीं क्या क्या भाषा में इनके प्रवक्ता बोलते हैं। सवाल ये है कि जनता का मुद्दा उठना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी उठाए, परंतु उठना तो चाहिए। सामने तो आए आखिर हो क्या रहा है। गालियों से देश नहीं चलेगा। गाली तो इस देश में 2014 के बाद एक परंपरा बन चुकी है। गाली, जो बड़ा गालीबाज उसको उतना बड़ा प्रमोशन। आपने देखा केजरीवाल को किस तरह गिरिराज सिंह हरामखोर बोल रहा था, इसी तरह रेखा गुप्ता ने इसको केजरीवाल को बोला था तो ये अपना जन्मदिन नहीं मनाता क्योंकि इसने अपने पैदा होने का सबूत मांगा था अपनी मां से। कितनी शर्मनाक बातें हैं। इन पर बिहार बंद नहीं होगा। बिहार में चुनाव है,
बिहार बंद होगा। अगर प्रधानमंत्री बिहार के हैं तो बिहार बंद हो, और अगर देश के प्रधानमंत्री फिर तो देश बंद होना चाहिए था उस दिन। आपने पूरा देश बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते हैं आपके साथ पब्लिक नहीं है, आप चोरी की सरकार चलाते हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। परंतु ये भी सच है कि कहीं ना कुछ तो दाल में काला है। तो वो दाल काली रहेगी या दाल साफ हो जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा, जो मुद्दे हैं, अगर बिहार का मखाना टैक्स फ्री हो जाता तो किसानों को कितना फायदा होता, तिलकुट अगर टैक्स फ्री हो जाता तो कितना फायदा होता। तो क्या फायदा केवल गुजरातियों के लिए है, बिहारियों के लिए नहीं है? गालियां बिहारियों के लिए है, गुजरातियों के लिए नहीं है। वाह, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा अगर कोई गुजराती के लिए बोल देगा तो। कुछ समझने वाली बात है, समझ कर देखिए क्यों इस तरह चल रहा है और क्या हो रहा है देश में। मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे कि राजनीति का मूड बदल रहा है। इस मूड में आप कहां खड़े हैं, आपको खुद फैसला करना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।